जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, ज्ञान, बुद्धि, धर्म और भाग्य के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति तर्क, बुद्धि और संवाद की राशि मिथुन राशि पर 14 मई से गोचर करने वाले हैं और ये अतिचारी अवस्था में गोचर करेंगे। अतिचारी अवस्था क्या है? बहुत सामान्य से शब्दों में इसे समझिए कि जब कोई ग्रह अपनी सामान्य गति से अधिक गति से गति करने लगता है तो उसे अतिचारी गति कहते हैं। देवगुरु बृहस्पति इस समय 2.5 गुना अधिक गति से यहाँ पर गोचर करेंगे। 2.5 गुना, उनकी गति 2.5 गुना तेज हो गई है और ये अतिचारी अवस्था में है। अतिचारी अवस्था में जब होता है कोई ग्रह तो बहुत हड़बड़ी में होता है, बहुत जल्दबाजी में होता है, कुछ चीजें छूटने का भय रहता है। न केवल देवगुरु बृहस्पति इस समय अतिचारी रहेंगे बल्कि शनिदेव भी अतिचारी अवस्था में गोचर कर रहे हैं। ये केवल कुछ महीनों की बात नहीं है, ये 2025 से लेकर 2033 तक 8 वर्ष तक ये अतिचारी गति करते रहेंगे, देवगुरु बृहस्पति भी और शनिदेव भी। देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव जब जब अतिचारी गति करते हैं तो बहुत युगांतकारी परिवर्तनकारी घटनाएं घटती हैं। युग परिवर्तन होकर के रहता है, काल करवट बदलता है, शिव की समाधि खुल जाती है और वो तांडव करते हुए असुरों का संहार करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जब शनि और गुरु अतिचारी होते हैं तो पूरे के पूरे युग को परिवर्तित कर देते हैं। अब युग परिवर्तन की घटना में हम स्वयं को कैसे बचाएं, इस पर भी ये वीडियो केंद्रित होगा। राशिफल तो बताएंगे ही, उन उपायों की भी चर्चा करेंगे जो हमारे 26-27 वर्षीय ज्योतिष कैरियर का, ज्योतिष जीवन का जो निष्कर्ष है वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर को बहुत सूक्ष्मता से समझिए और इसी सूक्ष्मता में ही देवगुरु बृहस्पति का उपाय भी छुपा हुआ है। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि पर गोचर कर रहे हैं जो वायु तत्व की राशि है। देवगुरु बृहस्पति भारी ग्रह है, ज्ञान के कारक है। जिस राशि पर गोचर कर रहे हैं वो बुद्धि का कारक। ज्ञान कहाँ रुकता है? ज्ञान बुद्धि में रुकता है। और बुद्धि कहाँ फलित होती है? जब उसमें ज्ञान आ जाता है। उस बुद्धि में जब ज्ञान और बुद्धिमत्ता आ जाती है तो फिर वो फलित होने लगती है और ये जबरदस्त गोचर यहाँ पर होगा मिथुन राशि पर। और इसी को शास्त्रों में विद्याधर योग भी कहा गया है। जब मिथुन राशि पर देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हैं तो ये विद्याधर योग बना करके गोचर करते हैं। अब यहाँ ध्यान रहे, मिथुन राशि कम्युनिकेशन की राशि है, संवाद की राशि है और देवगुरु बृहस्पति ज्ञान है, विज्ञान है, विद्या है। और जब कम्युनिकेशन अर्थात संवाद के राशि पे गोचर करेंगे अर्थात ज्ञान विस्तार चाहता है, ज्ञान संचरित होना चाहता है, दूसरों तक पहुंचना चाहता है। कन्या राशि के जातकों के लिए जबरदस्त सूत्र पहला तो ये नोट कर लीजिए, आपके 10वें स्थान पर, दिग्बल स्थान पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर, मिथुन राशि पर गोचर, अर्थात ये संकेत कर रहा है कि आप अपनी स्किल्स को, अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को लोगों तक बिखेरिए, लोगों तक पहुंचाइए, पहली बात। और इसी में आपकी प्रगति छुपी हुई है, इसी में आपका कैरियर, आपके कैरियर का विकास छुपा हुआ है, कैरियर का ग्रोथ छुपा हुआ है। देवगुरु बृहस्पति ग्रोथ कारक हैं, एक्सपेंड करते हैं, जिस भाव पे रहते हैं उस भाव को विस्तारित करते हैं। तो कैरियर भाव पर बैठे तो कैरियर का विस्तार देंगे, कर्म का विस्तार देंगे, काम आपका बढ़ने वाला है। और 2 भाव का उनके ऊपर प्रोजेक्ट है। उनका कौन सा प्रोजेक्ट है? आपके सुख का प्रोजेक्ट है और वो आपके गृहस्थ जीवन 7वें स्थान का प्रोजेक्ट है, व्यापार का भी प्रोजेक्ट उनके पास। तो गृहस्थ सुख में वृद्धि करेंगे, समाज, सोसाइटी सब में आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है। घर, वाहन और भूमि, इस सब का विस्तार करेंगे, इसका लाभ देंगे आपको कैरियर स्थान पर बैठ करके। और व्यापार का विस्तार करेंगे, आपके जीवन साथी के कैरियर का विस्तार करेंगे। 10वें से 10वां स्थान है, आपके स्वयं का भी यहाँ पर कैरियर का विस्तार करते हुए दिख रहे हैं, ग्रोथ कराते हुए दिख रहे हैं। तो बड़ा शुभ गोचर है कन्या राशि के जातकों के लिए, लेकिन कुछ सावधानियां भी यहाँ पर बरतनी है। देवगुरु बृहस्पति के लिए कहा जाता है जिस भाव पर बैठते हैं उस भाव को का नाश करते हैं, जीवो भावनाशा कहा गया है ज्योतिष ग्रंथों में।
ज्योतिष घंटों में एक बात और जबरदस्त कहेगी, केंद्र का गुरु बहुत बली हो जाता है। किम कुर्वंत ग्रहे सर्वा यद केंद्रस्थ बृहस्पति यस्य मत मतंग यूथा नाम एको हंत चकेसरी। इतनी प्रशंसा की गई केंद्र के गुरु की, तो केंद्र का स्वामी होकर के केंद्र में ही बैठा हुआ है, तो जबरदस्त ये लाभ देने की स्थिति में है। लेकिन केंद्र का गुरु जब 2 केंद्रों का स्वामी हो जाता है तो शास्त्रों में कहा गया वो गुरु अंधा हो जाता है, उसकी दृष्टियां उतनी अच्छी काम नहीं करती हैं, जिस भाव पर बैठते हैं उस भाव को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसा कहा गया। लेकिन नहीं, आप सूक्ष्मता से समझिए कि ये बात गलत है कि जिस भाव पर बैठते उसका नुकसान करते नहीं, जिस भाव पर बैठेंगे उसका ग्रोथ देंगे। कब? जब आप देवगुरु बृहस्पति के ठीक 7वीं 180 डिग्री की जो राशि है उसका ध्यान रखेंगे, और देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है आज यहां पड़ेगी आपके 6ठे स्थान पर, इसका ख्याल रखेंगे, इसको इग्नोर नहीं करेंगे, इस भाव की जिम्मेदारियों को उठाएंगे, तो देवगुरु बृहस्पति बहुत उन्नति कराते हैं, बहुत लाभ देते हैं, बहुत लाभ देंगे। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत अनुकूल होती हुई दिख रही है। देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि धन भाव पर बढ़ेगी। ये देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है, कहते हैं गंगा जल का छिड़काव करते जहां पर बैठते हैं, उस भाव को पवित्र बनाते हैं, उस भाव से संबंधित भाव जो बेनिफिट्स हैं, उस भाव से संबंधित जो चीजें हैं उनमें विस्तार कर देते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 5वीं जब पड़ेगी आपके कुटुंब स्थान पर और धन स्थान पर, तो धन की वृद्धि कराएंगे, सबसे बड़ी बात। दूसरी, वाणी का भी स्थान ये होता है, तो वाणी को भी विस्तार कहां से? कम्युनिकेशन से, संवाद से इसको विस्तार देंगे। तो ऐसे कन्या राशि के जातक जो मीडिया से जुड़े हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर हैं, उन सब के लिए जबरदस्त है। दूसरे, यदि आप प्रीचर हैं, उपदेश देते हैं, कथाकार हैं, टीचर हैं, वाणी का जहां जहां प्रयोग होता है, आप काउंसलर हैं, आप एडवाइजर हैं, सब के लिए देवगुरु बृहस्पति जबरदस्त चीज लेकर आए हैं। जो लाभ आपको पूरे 1 वर्ष में नहीं मिलता देवगुरु बृहस्पति के गोचर में, वो पूरा लाभ आपको 5 महीने में मिल जाएगा, क्योंकि अतिचारी गति कर रहे हैं, सब कुछ दे देने की मूड में है। अब यहां पर ध्यान रहे कुछ छूटने न पाए, अर्थात जहां दृष्टियां जिनकी बात कर मैं आ रहा हूं उस पर, उस भाव से संबंधित चीजें छूटने ना पाए। तो देवगुरु बृहस्पति यहां धन का भी विस्तार करेंगे, ये धन है, प्रॉपर्टी है, उसका भी विस्तार करने वाले हैं। परिवार में भी विस्तार देंगे, किसी नए मेहमान के आगमन की पूरी संभावना है देवगुरु बृहस्पति की इस गोचर के दौरान। देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो 4th स्थान पर पड़ रही है, यह सुख का स्थान है, तो सुख में वृद्धि करेंगे। जो भी सामान्य सुख हैं, जिसको सुख की दृष्टि से देखा जाए, चाहे वो धन हो, संतान हो, विद्या हो, पढ़ाई लिखाई हो, घर, वाहन, बंगले, इस सब का जितना सुख है सब में विस्तार देंगे। अब यहां पर उनकी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि है, उसको देखेंगे तो फलता इस भाव को और भी ज्यादा अच्छे तरीके से आपको केयर रखना होगा, ध्यान देना होगा, ताकि देवगुरु बृहस्पति की ये दृष्टि आपके लिए वरदान साबित हो। और वरदान साबित होगी भी, बस माँ का स्वाद, माँ का ध्यान रखना होगा, माँ छूटने न पाए, मित्र छूटने न पाए, सोसाइटी मतलब समाज, जिस समाज में आप रहते हैं उस समाज को इग्नोर मत करिए, माँ को इग्नोर मत करिए, उनका ख्याल रखिए, उनका केयर करिए, समाज का केयर करिए, अपनी आय का एक अंश, अपने समय का एक अंश समाज पर लगाइए। फिर देखिए आपकी कैसे ये देवगुरु बृहस्पति आपको कैसा जबरदस्त उन्नति देने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है 6ठे स्थान पर पड़ रही है। 6ठा स्थान है रोग, ऋण और शत्रु का, अर्थात जो भी रोग है उसका केयर करिए, ध्यान रखिए। देवगुरु बृहस्पति उसका मार्ग बताने आए हैं, कैसे आप वहां से राहत मिलेगी, कैसे आपका रोग समाप्त होगा, कैसे आपके ऋण समाप्त होंगे, ये भी ज्ञान देने आए हैं देवगुरु बृहस्पति। ऐसी परिस्थितियां पैदा करेंगे कि आप अपने ऋण को समाप्त कर पाएंगे, अपने शत्रुओं को समाप्त कर पाएंगे। शत्रु न केवल बाहरी, बल्कि शत्रु जो आपके आंतरिक हैं, जो आपको अपने लगते हैं, आपका आलस्य, आपका प्रमाद, आपका काम, आपका क्रोध, आपका लोभ, इन शत्रुओं को भी देवगुरु बृहस्पति विनाश कर देंगे। बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर सतर्क रहना होगा, थोड़ा सा सक्रिय रहना होगा, थोड़ा सा प्रयास करना होगा। तो ये देवगुरु बृहस्पति आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होने जा रहे हैं। कन्या राशि के जातकों, ये आप समझ लीजिए, बहुत ही जबरदस्त आपके लिए परिणाम लेकर के आए हैं, बशर्ते कि अब आपको स्वयं को एक्टिवेट करना होगा, कर्म का विस्तार करना होगा, अधिक काम करने के लिए स्वयं को तैयार करना होगा, क्योंकि काम आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है, करियर में उन्नति हो रही है। इसका मतलब है कि स्वयं को
उसके लिए तैयार भी रखना है। रील्स देखने में, आईपीएल देखने में, नेटफ्लिक्स पे आप मूवी देखने में आप इस समय बिताएंगे तो आप अपने लिए बहुत नुकसान खड़ा कर लेंगे। आप अपने आप को एक्टिवेट रखिए और सीधे अपने टारगेट पर निशाना करेंगे, मेहनत करते रहेंगे तो आप समझ लीजिए ये समय आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त परिवर्तन लेकर के आया है। और ये बड़े बदलाव, ये बड़े परिवर्तन आपके लिए बड़े सकारात्मक होने वाले हैं। ये जो उलटफेर होने वाला है आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आप हो सकता है नौकरी करते हुए व्यापार की तरफ भी इस समय मुड़ेंगे, क्योंकि व्यापार का के स्वामी है देवगुरु बृहस्पति सप्तम के आपके। तो यहाँ पर सप्तम से संबंधित जो व्यापार है उसमें ग्रोथ कराते हुए दिख रहे हैं। और नौकरी कर रहे हैं तो व्यापार करेंगे, व्यापार कर रहे हैं तो नौकरी के लिए भी आप स्वयं को तैयार करेंगे। इस तरह के उलटफेर होने की पूरी संभावना है। अब क्या उपाय करें जिससे इस गोचर का सर्वोत्तम लाभ हो और ये जो परिवर्तनकारी घटनाएं 8 वर्ष चलेंगी इससे हमारा कैसे बचाव हो। तो ये चूंकि कुछ दिन की बात नहीं, लंबे समय तक ये उपाय करना है। तो इसको अब देखिए, देवगुरु बृहस्पति गोचर कहाँ कर रहे हैं? मिथुन राशि पर गोचर करेंगे। मिथुन राशि के जो स्वामी हैं बुध है, बुध के प्रत्यक्ष देवता है भगवान विष्णु। देवगुरु बृहस्पति के भी प्रत्यक्ष देवता भगवान विष्णु ही हैं और हरि ही गुरु होता है, भगवान ही गुरु के रूप में आते हैं। साक्षात तस्मै श्री गुरुवे, साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो परब्रह्म ही गुरु के रूप में आता है। तो हमें करना क्या है? भगवान विष्णु की उपासना। भगवान विष्णु की उपासना सर्वोत्तम उपासना है विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना। विष्णु सहस्रनाम का पाठ सुबह शाम अवश्य करिए, 3 बार कर सके तो अति उत्तम है, लेकिन 2 बार भी बहुत अच्छे परिणाम देंगे। पाठ करें, पाठ न कर सके तो श्रवण करें, श्रवण करते करते पाठ पर उसको ले आए, जबरदस्त आपको लाभ होगा। ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप और गजेंद्र मोक्ष का पाठ। श्रीमद् भागवत पुराण में गजेंद्र मोक्ष लिखा हुआ है, आप यूट्यूब गूगल करेंगे वहां मिल जाए। गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी बहुत ही जबरदस्त लाभ देने वाला होगा। अब वीडियो को यही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ इसको शेयर करिएगा। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और अपना प्लीज़ बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।